अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 8 की गणित का पेपर इस वीडियो में अपन सोल्व करने वाले हैं। अगर आपके गणित का पेपर होना बाकी है तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना, ताकि आपका जो कोई भी प्रश्न इसमें से आएगा तो गलत नहीं होगा। और इनमें से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको वैसे वैसे देखने को मिलेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। पेपर आपके होगा 50 नंबर का और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। और यहाँ पर आपके जो पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि परिमेय संख्याओं का योगात्मक तत्समक कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो डिटेल से अपन चर्चा करेंगे किस टाइप के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न इसमें सोल्व करते हैं। कक्षा 8 की गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए। तो पहला प्रश्न है परिमेय संख्याओं का योगात्मक तत्समक कितना होता है। तो योगात्मक तत्समक क्या होता है पहले अपन वो देख लेते हैं, और एक परिमेय संख्या क्या होती है ये देख लेते हैं। तो ऐसी संख्या जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको अपन परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए 1/2। तो 1/2 एक परिमेय संख्या है। अब इसका योगात्मक तत्समक ज्ञात करना है। योगात्मक तत्समक का मतलब होता है, योगात्मक मतलब होता है जोड़ करना, और तत्समक का मतलब वही आ जाए। ठीक है, योगात्मक का मतलब जोड़ करनी है और तत्समक का मतलब वही आ जाए। तो इसमें ऐसा क्या जोड़े कि वही नंबर आ जाए, यानी कि वापस हमें 1/2 ही मिल जाए। तो क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें 0 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने पे वही नंबर आता है। इसलिए परिमेय संख्याओं का योगात्मक तत्समक क्या होता है, 0 होता है। तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, 0 कर देंगे। ऑप्शन नंबर जो क है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 0। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अपना फर्स्ट ऑप्शन है 0, वो इसका उत्तर होगा। देखो ये तो था योगात्मक तत्समक। आपको अगर पूछे कि गुणात्मक तत्समक क्या होता है, तो गुणात्मक तत्समक के लिए परिमेय संख्याओं को किससे गुणा करें कि वापस हमें वही नंबर मिल जाए। ठीक है, जो संख्या दे रखी है वापस हमें वही मिल जाए। जैसे 2/3 का 2/3 ही मिले तो इसको किससे गुणा करें, तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो वापस हमें 2/3 ही मिल जाएगा। तो आपको अगर योगात्मक पूछे तो आपको 0 करना है, और गुणात्मक पूछे तो फिर आपको 1 कर देना है। अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है। तो किसी भी बहुभुज की बात कर लें, सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का जो योगफल होता है, बाह्य कोणों का योगफल होता है, वो हमेशा 360 डिग्री ही होता है। तो याद रखें ये फिक्स होता है 360 डिग्री। ये चाहे त्रिभुज होगा तो भी बाहर के कोणों का योगफल 360 ही होगा। ठीक है, चाहे वो चतुर्भुज है तो भी बाहर के कोणों का योगफल 360 ही आएगा। चाहे वो पंचभुज है, ठीक है, पंचभुज होगा तो भी इसके बाह्य कोणों का जो योगफल है वो 360 डिग्री ही आने वाला है। तो याद रखें किसी भी बहुभुज के बाहर के कोणों का जो योगफल पूछे तो उसमें आपके 360 ही उत्तर आएगा। और इस बार जो बच्चों क्लास 8 के बच्चों को टैबलेट मिलने वाला है, कंप्यूटर मिलेगा। लगभग टैबलेट जो होता है वो आपने देखा होगा मोबाइल से बड़ा होता है, लगभग 20 से 25 हज़ार का, 22 से 25 हज़ार का ये टैबलेट आता है जो सरकार आपको फ्री देगी। और इसमें आपके 3 साल का इंटरनेट भी मिलेगा, आपको नेट फ्री मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे से तैयारी करनी है। और अगर आपके जो मेरिट में आते हैं, आपके A ग्रेड बनती है, तो निश्चित रूप से आपको जो इस साल आपको मेरिट में आने पर टैबलेट दिया जाएगा। इस साल भी जो 6000 बच्चों को, कक्षा 8 के 6000 बच्चों को टैबलेट दिया जा रहा है। आपके स्कूल में भी कई सारे बच्चों को टैबलेट मिल गया होगा, और नहीं मिला होगा तो अब आपके मिलने वाला है। तो 6000 बच्चों को जो इस बार जो टैबलेट मिल रहा है, तो आपकी भी अगर ये टैबलेट का सपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल के साथ बने रहना, ताकि आपके जो ये सपना है वो पूरा हो सके और मैं आपको पूरी तैयारी यहाँ पे करवा सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने, अगला प्रश्न है कि जैसे इसी में देख लेते हैं, ये जो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाले कोण को क्या कहते हैं, 90 डिग्री वाले कोण को कहते हैं समकोण। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है उसको अपन समकोण कहते हैं। और 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, अंतर कोणों का योग, अंदर के कोणों की जोड़ कितने डिग्री होती है। अगला प्रश्न अपने क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर, बीजीय व्यंजक में आपको पदों की संख्या बताएं। तो इसमें कितने पद हैं, देखो 2 प्लस लग रहे हैं तो पद 1 ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 तो आपके प्लस हैं, तो जितने चिन्ह होते हैं उससे 1 ज़्यादा, प्लस माइनस के निशान को गिन लेना, जितने निशान होंगे उससे 1 ज़्यादा पद उसमें होता है। तो इसमें कितना हो जाएगा, ये आपके जो पद दिखाई दे रहे हैं इसमें आपके 2 चिन्ह निशान है, तो आपके 3 पद हो जाएंगे। तो पदों की संख्या कितनी लिखेंगे, इसमें 3 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको इस संख्या का मानक रूप बताना है। तो मानक रूप लिखने के लिए इसका जो पॉइंट है वो 5 के पास में आ जाएगा। पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये 5 के पास में आएगा। तो इसको अपन लिखेंगे 0.0, ये 0 कितनी बार है, तो 0 है आपके 6 बार। तो पॉइंट लगाएंगे 0.0, ये 6 बार 0 लिखेंगे, 3, 4, 5, 6 और 5 लिखेंगे। फिर इसका लगाएंगे अपन पॉइंट, हटा देंगे और बट्टे में कितना आ जाएगा, अपने 7 0 आएगा, क्योंकि 6 0 तो ये और एक इसका 5 का, तो आपके 7 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 0 यहाँ पे लगाने।
अब 7 जीरो को क्या लिख सकते हो, ऊपर तो आपके ये 5 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, तो ऊपर तो बचेगा 5 और नीचे ये हो जाएगा 10 की घात 7। जब इस 10 को ऊपर ले जाएंगे तो ये घात माइनस हो जाएगी, तो 5 × 10 की घात -7 हो जाता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 10 की घात -7 वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना पाँचवा क्वेश्चन है कि 10xy माइनस में से 8xy को घटाने पर कितना प्राप्त होगा। तो आपको घटाना है 10xy में से 8xy को। देखो सजाति को सजाति में से घटाया जा सकता है, तो 10 में से 8 जाएगा तो आपके 2xy बचेगा। तो इसका उत्तर कितना करेंगे, 2xy करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है 2 की घात -2। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 की घात -2। तो 2 की घात अगर -2 है तो इसको अपन घात को प्लस में लिखेंगे। किसी भी घात अगर माइनस में है तो उसको अपन 1 के बट्टे में लिखेंगे तो वो घात प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये घात अगर प्लस में है तो माइनस में तो बट्टे में लिखेंगे पर ये प्लस हो जाएगी, तो इसकी घात भी प्लस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा अपने 1/2 की घात 2 हो जाएगा। अब 2 की घात 2 कितना होता है, 2 × 2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, 2 की घात 2 कितना आएगा, 4 आएगा। तो 1/4 इसका आंसर आपके ऑप्शन नंबर क में दे रखा है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि मान लो किसी संख्या की घात 0 है, किसी भी संख्या की घात 0 है, तो किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान कितना आता है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, मान लो किसी नॉन जीरो है ना, ये p जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 को छोड़ के बाकी किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना आएगा, कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है 2 परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती हैं। तो अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, तो अनंत परिमेय संख्या लिख लेंगे। आयत के दोनों विकर्ण माप के होते हैं। तो आयत क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर होती है, उसको अपन आयत कहते हैं। प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है और चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसके विकर्ण क्या होते हैं, तो विकर्ण होते हैं सम्मुख शीर्ष, आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसको अपन विकर्ण कहते हैं। जैसे ए को सी से मिलाएंगे तो ये विकर्ण हो जाएगा, बी को डी से मिलाएंगे तो बी डी एक दूसरा विकर्ण हो जाएगा। तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण दोनों बराबर होते हैं। तो याद रखिए इसके दोनों जो विकर्ण होंगे वो कैसे होंगे, समान माप के होंगे। दोनों ही विकर्ण आपके जो मान आएंगे वो बराबर आएंगे। तो यहाँ पे विकर्ण जो है वो बराबर माप के होते हैं, तो समान माप के या बराबर माप के यहाँ पे लिख लेना है। अगला प्रश्न है 4p और q + r का गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल कर लेंगे इसका अपने यहाँ पे। देखो एक तो है 4p और उसको गुणा करना है q + r से, तो इसको गुणा करेंगे q + r से। तो ये 4p ये q से भी गुणा होगा और 4p ये r से भी गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4pq + 4pr हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा, दोनों से गुणा होकर ये लिखेंगे इसमें। तो ये इसका फाइनल आंसर आपको इसमें ये लिख लेना है। क्या आएगा इसमें 4pq + 4pr। अगला प्रश्न है इसका योगफल ज्ञात करना है। तो 6x और 2x का योगफल ज्ञात करना है। तो 6x में आपको 2x जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा, x तो जुड़ेगा तो x ही आएगा, और 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कुल मिला के जब भी ये बीजीय व्यंजक की जोड़ करते हैं तो जोड़ बाकी में केवल इनके गुणांक जुड़ते और घटते हैं, इनकी जो चर होता है उसकी जोड़ बाकी नहीं होती है। तो 6 और 2 ये 8 हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इसको घटाना है कि 6x में से आपको 2x को घटाना है तो उत्तर कितना आएगा, कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके कि बताइए कि कैसे एक वर्ग आयत है। तो बिल्कुल एक वर्ग जो होता है वो आयत होता है, क्योंकि आयत जो होता है वो उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यह आयत होता है, ये एक आयत है। तो क्या ये पूछ रहे कि क्या वर्ग भी एक आयत होता है, तो हाँ बिल्कुल वर्ग भी एक आयत ही होता है। वर्ग की जो चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होती हैं। ठीक है, इसमें आयत की परिभाषा पूरी फिट बैठती है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और इसके प्रत्येक कोण जो है वो बिल्कुल समकोण है। तो जितना परिभाषा आयत में लागू होती है वो सभी वर्ग में बैठती हैं, इसलिए अपन क्या कहते हैं कि हाँ प्रत्येक वर्ग जो होता है वो आयत होता है। अच्छा, वर्ग के विकर्ण कितने होते हैं, कमेंट करके बताना कि एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं। अगला प्रश्न आपका 3 समान भुजाओं वाले बहुभुज का नाम बताइए। तो ऐसा बहुभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसको अपन सम बहुभुज के रूप में जानते हैं और उसको अपन समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ऐसा बहुभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसको अपन समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, याद रखिए ये समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी बराबर होगी और इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होगा वो 60 डिग्री का होता है। तीनों कोण 60-60 के होंगे तो तीनों की जोड़ कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों की जोड़ 180 डिग्री होती है, जबकि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल पूछे तो वो आपके कितना आएगा,
वो 360 डिग्री आएगा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक बहिष्कोण होता है, प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना डिग्री आएगा वो कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 13। 25 विद्यार्थियों में से 72 विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं और कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। देखो टोटल कितने प्रतिशत हैं, टोटल है अपने 72%। तो 72% में से 100 में से 72% गणित में रुचि रखते हैं। तो कितने नहीं रखते हैं, तो नहीं रखने वाले कितने होंगे, टोटल जो होंगे उसमें से अपन जो रुचि रखते हैं उनको घटा लेंगे। ठीक है, तो ये अपन माइनस कर देंगे। तो ये 72 घटा लेंगे इसमें से 100 में से, तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा अपने 28। तो 28% बच्चे वो हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका फिर वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग आपको 37 को 37 से गुणा कर लेना है। 37 को 37 से गुणा करना है तो इसका वर्ग आपके आ जाएगा। फिर आपको इसमें बताना है 16वें क्वेश्चन में कि प्रत्येक गुणनफल के अंतर्गत किए गए गुणधर्म का आपको नाम लिखिए। तो ये कौन सा, देखो ये माइनस के 4/5, इसको 1 से गुणा कर रहे हैं और 1 से गुणा करने वापस माइनस के 4/5 आ रहा है। तो ये कौन सा नियम हुआ, ये आपका गुणन तत्समक का नियम हुआ। कौन सा नियम है, गुणन तत्समक है। याद रखिए इसको अपन गुणन तत्समक कहते हैं। गुणा करने पर वही नंबर आ रहा है, इसको अपन गुणन तत्समक कहेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको x का मान ज्ञात करना है। ये एक चतुर्भुज दे रखा है और चतुर्भुज के बाहर के कोणों का माप दे रखा है 3 कोणों का, और चौथे कोण का माप ज्ञात करना है। तो किसी भी आकृति के जो बहिष्कोण होते हैं, तो बहिष्कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, बहिष्कोणों का योगफल वो 360 डिग्री होता है। तो बाहर के जितने भी कोण बनेंगे सबकी जोड़ 360 के बराबर आएगी। तो कोण जोड़ लेंगे 90 + 50 + 110 और प्लस में ये x जोड़ लेंगे, बराबर में आएगा 360। ये इनकी जोड़ कितनी हो जाएगी, 200 और 250 हो जाएगा ये। तो 250 + x बराबर 360। x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए 360 में से 250 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये आपके 110 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके कि 8000 का आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे यहाँ पर 8000 के, और फिर इसमें 3 के जोड़े बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 8000, लास्ट में 0, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या में 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग 8000 में जाएगा 4000 बार, फिर 4000 में भाग देंगे 2 का, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का भाग आप पे 2000 बार चला जाएगा, और 2000 में फिर 2 का भाग देंगे तो ये 1000 बार चला जाएगा। फिर 1000 में 2 का भाग चला जाएगा आपके 500 बार, फिर 500 में 2 का भाग चला जाएगा 250 बार, और 250 में 2 का भाग देंगे जो कि आपके 125 बार जाएगा। 125 में 2 का भाग नहीं जाएगा और 3 का भाग भी नहीं जाएगा, अब इसमें अपन 5 का भाग देंगे जो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, और 25 में 5 का भाग 5 बार जाएगा, फिर 5 में 5 का 1 बार जाएगा। तो ऐसे आपको 8000 के गुणनखंड कर लेने हैं। फिर आपको यहाँ पे लिखना है 8000। घनमूल ज्ञात करना, तो यहाँ पे लिखना है क्यूब के यहाँ पे 3। अगर यहाँ पे 3 नहीं लिखोगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो 3 लिखना है घनमूल के लिए। तो ये हो जाएगा 8000, और फिर 8000 की जो टुकड़े की हमने गुणनखंड के रूप में उनको इस क्यूब रूट के नीचे लिख लेंगे। ये इसमें आपके 6 बार तो आ रहे 2 और 3 बार आ रहे 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 5 गुणा 5 गुणा 5। ये 8000 का घनमूल निकालने का तरीका है। तो यहाँ पर अपन 3 के जोड़े बनाएंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे। एक तो ये बनेगा 2 का, एक ये 2 का, और एक ये 5 का। फिर इसमें से एक 2 को बाहर निकालते हैं और गुणा करके उत्तर आ जाता है। गुणा करेंगे तो यहाँ से 2 लिखेंगे, इंटू लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, इंटू करेंगे 5। तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 4 को 5 से गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 4 और 5 20 आएगा। तो इस सवाल को आपको इस प्रकार से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि क्या 216 एक पूर्ण घन संख्या है। तो पूर्ण घन संख्या ज्ञात करने का ये की तरीका है, गुणनखंड करो, 3 के जोड़े बनते हो तो पूर्ण घन संख्या है, जोड़े नहीं बनते तो पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो आइए 216 के अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं कि 3 के जोड़े बनते या नहीं बनते। तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको लिखना है यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे इसमें अपन 216, और 216 लिख के इसमें फिर अपन 2 का जो इसका भी भाग जाएगा उसको अपन भाग देंगे। तो अगर 2 के जोड़े बन जाते हैं, 3 के जोड़े बन जाते हैं तो वो घनमूल है, और 2 के जोड़े बन जाएंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो 216 लिख लेते हैं अपन यहाँ पे 216। देखो सबसे पहले 2 का भाग देंगे। अब मिस्टेक क्या करते हैं अधिकतर विद्यार्थी कि 216 में 2 का भाग देते हैं, 2 में 2 का भाग 1 बार, और 16 में 2 का भाग 8 बार दे देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, ये 18 नहीं आएगा, यहाँ पे 108 आता है, क्योंकि 216 में 2 का भाग देते हैं
तो 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0, ऊपर से उतारेंगे 0, भाग नहीं जाएगा, ऊपर से बाद में उतारेंगे, पहले यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो 1 में भाग नहीं गया तो ऊपर से 6 उतारा, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगाया। और 16 में भाग 8 बार जाएगा, तो 18 नहीं आएगा, उत्तर यहाँ पे 108 आएगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 108 लिखेंगे। फिर अपने चेक करेंगे, 2 का भाग देंगे तो 10 में 5 बार और 8 में 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे 27 बार, फिर 3 का भाग देंगे 9 बार, फिर 3 का भाग देंगे 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। तो यहाँ पे 2 के जो जोड़े बन रहे हैं और 3 के भी जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 के दोनों के जो 3 के जोड़े पूरे बन रहे हैं, इसलिए पूर्ण घन संख्या है। इस प्रकार से आपको इसमें लिख लेना है। किसका घन है, तो देखो किसका घन है ये, तो घनमूल ज्ञात करने के लिए एक तो यहाँ से 2 आएगा, एक यहाँ से 3 आएगा, तो 2 × 3 करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर अपने 6 होगा। अगला प्रश्न है फिर आपके क्वेश्चन नंबर 20 है, मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो 3 की घात -1 है, 4 की घात -1 है और 5 की घात -1 है। तो इन सभी का मान ज्ञात करने के लिए इसको बटे में लिखेंगे, फिर इसका एलसीएम लेके इसको हल करेंगे। तो 3 की घात -1 है तो इसको क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे और 5 की घात -1 को 1/5 लिखेंगे। फिर अपन तीनों का अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3, 4 और 5, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा अपने 60। 3 का भाग देंगे 15, इसमें 60 में तो 20 बार जाएगा, तो ऊपर लिखेंगे 20। 4 का भाग जाएगा इसमें 15 बार, तो ऊपर लिखेंगे 15 एकम 15 और 5 का भाग 12 बार जाएगा। इन सभी के अपन जोड़ करेंगे तो 5 और 2 7, 7 के साथ ही, और यह आ जाएगा अपने 1 और 1 2 और 2 4, 47/60 इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न आपके, एक आयताकार बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, इस बक्से का आपको आयतन ज्ञात करना है। तो जब भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दे तो आयतन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो इन सभी का अपन गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2ax प्लस b का मान कितना है 3by और हाइट कितनी है, ये गुणा करेंगे इसको, और 5cz। तो ये आ जाएगा 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, तो यहाँ पर आएगा 30 ABC और XYZ, ठीक है, XYZ, ऐसे इसका आंसर आपके आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन नंबर है ये 23वां क्वेश्चन अपने, कि एक थैले में 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें, इसमें से एक गेंद निकाली जाती है, तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है। तो लाल गेंद और पीली गेंद दोनों की संख्या कितनी है, तो 4 + 2 6 हो जाएगा, कुल गेंद तो 6 हो जाएगी। इसमें से आपके लाल कितनी है, तो लाल गेंद आपके 4 है, तो 4/6 यानी कि 2/3 इसका आंसर आएगा। क्या यह एक पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है या कम है, तो पीली गेंद की प्रायिकता कितनी है, पीली गेंद है अपने टोटल 2, तो 2 लिखेंगे, और टोटल कितनी गेंदें 6 हैं, तो इसका उत्तर कितना आएगा 1/3 आएगा। तो 1/3 कम है और 2/3 है वो ज़्यादा है, तो ये पीली गेंद की जो प्रायिकता होगी उससे अधिक है लाल गेंद वाली। अगला प्रश्न है 840 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 714 में बेचा जाता है, तो इसका बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कितने में इसकी छूट मिल रही है, बट्टा का मतलब होता है छूट, तो छूट कितने की मिल रही है, तो देख लेते हैं, आइए छूट कितने की मिल रही है। अंकित मूल्य में से इसका क्रय मूल्य घटा लेंगे, तो 840 इसमें से घटा लेंगे 714, तो कितने का इसमें माइनस रहेगा, इसमें 10 में से 4 गए तो 6 बचेंगे, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, और यहाँ बचेगा 1, तो 126 बचेगा, ठीक है। 126 आपके जो इसमें छूट मिलेगी, तो छूट कितने रुपए की मिलेगी, 126 रुपये की। प्रतिशत ज्ञात करना है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए या बट्टा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए छूट ऊपर लिखेंगे, छूट बटा अंकित मूल्य, इसका सूत्र होता है छूट बटा अंकित मूल्य, और इंटू करेंगे 100 से, तो छूट प्रतिशत आ जाएगा। छूट कितनी है 126 रुपये की, और अंकित मूल्य कितना है 840 रुपये का, इंटू करेंगे अपन 100 से, 0 से 0 इसको काट देंगे, और फिर इसको अपन यहाँ पे काट देंगे, तो 21 के पार से इसको काट देंगे, तो 21 चौक 84, ठीक है, 21 चौक 84 4 बार, और 21 छंग 126 हो जाएगा, ये 6 बार कट जाएगा, फिर इसको अपन काट देंगे 2 के पार से, तो 2 कटेगा, 4 कटेगा 2 बार, और ये 6 कटेगा 3 बार, इधर 2 कटेगा 1 बार, और 5 कटेंगे, ये 10 कटेंगे 5 बार, तो 3 × 5 हो जाएगा, 3 × 5 बराबर 15% इसका उत्तर आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना ये 25वां।
25वें में गुणनफल ज्ञात करना है तो 2x को 4x से भी गुणा करेंगे और 5 को इन दोनों से भी गुणा करेंगे। 2x दोनों से गुणा होगा और 5 इन दोनों से गुणा होगा। तो लिख लेते हैं इसको 2x और कोष्टक में लिखेंगे अपन इसको 4x - 3 और 5 इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपने प्लस के 5 4x - 3 गुणा करेंगे इसको तो 4 दूनी 8 x की घात 2 हो जाएगा और 2x को माइनस के 3 से करें तो माइनस का 2 तिया 6x हो जाएगा। प्लस के 5 को 4 से गुणा करें तो प्लस के 4 पंजे 20x होगा और प्लस के 5 को माइनस के 3 से करें तो माइनस के 5 तिया 15 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो यह आएगा अपने 8x² माइनस के 6 और प्लस के 20 कितने हो जाएंगे प्लस के 14x हो जाएगा और प्लस माइनस के 15 इसके फाइनल आंसर बचेंगे। तो ऐसे आपको इसका जो वर्गमूल है गुणनफल है वो ज्ञात करना है। फिर अगला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका आपको घनमूल ज्ञात करना है। जैसे 8000 का ज्ञात किया वैसे ही 13824 का आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड करेंगे 13824 के 2 का भाग देंगे। देखो 13 में भाग जाएगा 6 बार, फिर 18 हो जाएंगे तो 9 बार भाग जाएगा, फिर 2 में जाएगा 1 बार और 4 में जाएगा 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे 6 में जाएगा 3 बार और 9 में जाएगा 4 बार, 11 हो जाएंगे 5 बार भाग जाएगा, 12 हो जाएंगे 6 बार भाग जाएगा, फिर अपन 2 का भाग देंगे 3 में जाएगा 1 बार, 14 हो जाएगा 7 बार, 5 में जाएगा 2 बार भाग और ये जो 16 है इसमें भाग जाएगा 8 बार। फिर अपन भाग करेंगे 1728 में तो 2 का भाग देंगे 17 में जाएगा आपके 8 दूनी 16 8 बार, फिर 12 हो जाएंगे तो 6 बार और 8 में भाग जाएगा 4 बार, फिर भाग देंगे इसमें 864 में तो 2 का भाग देंगे 4 बार 3 बार और 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2 बार 1 बार और 6 बार 216 बार, फिर 2 का भाग देंगे 108 बार आएगा, फिर 108 में 2 का भाग देंगे ये 54 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 27 बार, 27 में 3 का भाग देंगे 3 बार और 27 में 3 का भाग देंगे 9 बार और 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, फिर 3 में 3 का देंगे 1 बार। तो खूब लंबी इसमें आपके जोड़ी बनेगी ये। फिर इसमें आपको 2 के जोड़े बनाने, एक तो ये 3 के जोड़े क्योंकि घनमूल ज्ञात करना है तो एक तो ये बनेगा, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा और फिर ये चौथा 3 का बनेगा। तो 3 तो आएंगे 2 और 1 आएगा 3, तो इसमें आ जाएगा इसमें 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 3, तो इसका उत्तर कितना आएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, उत्तर आएगा इसका 24, 6 चौक 24। तो इस प्रकार से इसका घनमूल आपको निकाल लेना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। और घनमूल आपको और कमेंट करके बताना है, जैसे संख्या है हमारे पास में 729, तो 729 का घनमूल कितना होता है कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है फिर एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान पर विभिन्न वस्तुओं की जो बिक्री हुई वो नीचे दी गई है। सामान्य ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, केक और पेस्ट्री, बिस्किट और अन्य, इन सभी का जो योगफल है वो 720 रुपये है। इसको आपको पाई चार्ट के रूप में बनाना है। आपको इसका कोण ज्ञात करना पड़ेगा कि ये पाई चार्ट जो होता है वो वृत्त के अंदर बनता है और इसमें ये यहाँ पे केंद्र के चारों ओर अपन इनका कोण बनाते हैं। तो अपन केंद्र पे बनने वाला इनका कोण ज्ञात कर लेंगे, फिर इससे जो अपन क्या करेंगे इसको पाई चार्ट को बना लेंगे। तो सामान्य ब्रेड का आपको कोण ज्ञात करना है, तो कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसका कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करेंगे, कोण, केंद्र पर बनने वाला कोण। तो इसका कोण ज्ञात करने के लिए कुल कितना है 720, तो 720 नीचे लिखेंगे और ये 720 और ये सामान्य ब्रेड है कितना है 320 है। इसको गुणा करेंगे 360 से। किससे गुणा करेंगे 360 से, क्योंकि डिग्री में है तो एक वृत्त के चारों ओर, केंद्र के चारों ओर 360 का कोण बनता है। 360 से 720 2 बार कटेगा और ये जो 320 है इसको अपन 2 के पारे से काट देंगे तो ये 160 बार कटेगा। तो इसका कोण कितना आएगा 160 डिग्री आएगा। फिर आपके दूसरा है ये फ्रूट ब्रेड वाला, तो ये यहाँ पे कितनी बार यहाँ पे 80 लिख लेंगे। फिर आपके इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। कुल मिला के ये जो देखो आधे होते जा रहे हैं, तो 160 का ज्ञात करेंगे तो 160 का 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा। फिर 120 का कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा और 40 का 20 डिग्री आ जाएगा। ये इसके कोण आ जाएंगे। फिर कोण आने के बाद में अपन इसमें एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त के बीचों बीच में एक केंद्र बिंदु होगा। यहाँ पर हमें 160 डिग्री का कोण बनाना है, तो ये 160 डिग्री का कोण इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो कोण वो आपके 160 डिग्री का कोण होगा। ये किसका है, ये सामान्य ब्रेड का है। फिर सामान्य ब्रेड के बाद में फ्रूट ब्रेड का जो कि 40 डिग्री है, तो ये यहाँ पे 40 डिग्री फ्रूट ब्रेड का हो जाएगा, फ्रूट ब्रेड। और केक और पेस्ट्री का कितना है 80 डिग्री है, तो यहाँ पे केक और पेस्ट्री का हो जाएगा 80 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा केक और पेस्ट्री, ये 80 डिग्री हो जाएगा। फिर बिस्किट का कितना है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा बिस्किट का, ठीक है, 60 डिग्री हो जाएगा बिस्किट का, तो ये हो जाएगा बिस्किट का।
और अन्य कितना है, तो अन्य हो जाएगा अपने 20 डिग्री। तो इस प्रकार से ये पूरा आपको जो पाई चार्ट है वो ऐसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, m का मान ज्ञात कीजिए। तो आधार समान होने पे भाग में घातें घट जाती हैं, तो यहाँ पे आधार समान है इनकी और भाग में तो फिर इनकी घातें घट जाएगी। तो ये आपके a की घात m भाजक a की घात n है, तो इसमें अपन सोल्व करके इसको क्या लिख सकते हैं, a की घात m माइनस n लिख सकते हैं। तो इसको अपन यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 5 की घात m भाजक 5 की घात माइनस के 3 बराबर 5 की घात m। तो पहले इसको अपन बराबर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5 की घात m बटे 5 की घात माइनस 3। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 5 की घात, यहाँ पे आ जाएगा m माइनस इसकी घात कितनी है, माइनस के 3 है, तो यहाँ पे माइनस के 3 आ जाएगा, ठीक है। और बराबर में कितना है, 5 की घात 5 है। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 की घात m प्लस 3 हो जाएगा और बराबर में आएगा 5 की घात 5। तुलना करेंगे, आधार समान है तो घातें भी बराबर ही हो जाएगी तुलना करेंगे तो, क्योंकि ये बराबर दोनों। तो m प्लस 3 का जो मान है वो 5 के बराबर आएगा। तो m का मान ज्ञात करने के लिए ये प्लस के 3 को इधर ले आएंगे, तो माइनस का 3 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। तो m का मान कितना आएगा इस सवाल के लिए, 2 आ जाएगा। फिर ये ध्वजांक विधि अपने नहीं, इसको अपन यहाँ से छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया जाना है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थी को बाहर जाना पड़ेगा। तो इस सवाल को आपको भाग विधि से हल करना है, ठीक है। तो 500 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। वर्गमूल में जितनी पंक्तियाँ बनेगी उतनी आपको कॉलम की और पंक्तियों की संख्या रखनी है। तो 500 के वर्गमूल निकालते हैं। इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं करना है, इसको भाग विधि से करना है। तो 500 का करेंगे तो 5 का एक जोड़ा बनेगा और 2 जीरो का अलग जोड़ा बनेगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इन 2 में से 1 2 ऊपर लिखेंगे आंसर में, और यहाँ पे अपन ऊपर से पूरे जोड़े को उतारेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब जो भी अंक अपन लिखेंगे 4 के पास में, उसको उसी से गुणा करने पर या तो 100 आ जाए या फिर 100 से छोटी संख्या है। तो मान लो अपन यहाँ पर लिखते हैं 3, तो 3 3 9 और 3 चौक 12, जो कि संख्या बड़ी हो रही तो अपन लिखेंगे इसमें 2। तो 2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84 आ जाएगा। तो यहाँ पे 84 आएगा। तो 2 को गुणा करने पे इसमें 42 को 2 से गुणा कर 84 माइनस करेंगे तो 16 बचेगा। तो देखो 22 के विद्यार्थी आपके 22 पंक्तियों में और 22 कॉलम में, 22 रो में और 22 कॉलम में आपके विद्यार्थी इसमें आ जाएंगे, और 16 विद्यार्थी जो उससे बाहर जाएंगे। इसका मतलब 22 का वर्ग है ये। 22 का वर्ग कितना होता है, 22 का वर्ग होता है 484। 484 इस विद्यार्थी इस पीटी पीरियड में काम आएंगे। तो 500 में से जो 484 हैं वो घटा लेंगे और बाकी बचेगा जो वो विद्यार्थी इस व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक बेलन का आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसका त्रिज्या और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो बेलन की ऊंचाई को अपन h लिखते हैं और इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr कोष्टक h प्लस r होता है। तो ये हमें ज्ञात करना दे रखा है, कितना है ये 968 है, और ये 2 लिखेंगे इंटू पाई का मान 22/7 होगा, इंटू h का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस r का मान कितना है, r का मान 7 है। तो यहाँ पे इंटू में 7 और आएगा, ये इस r का मान यहाँ पे 7 लिख रहे हैं, बराबर में आएगा आपके 968। तो ये 7 से ये वाले 7 कट जाएंगे, बचेंगे 22 इंटू 2 जो इसके भाग में ले आएंगे 968 के, तो बचेगा h प्लस r बराबर 968 और बट्टे में आएगा 2 इंटू 22। इसको 22 के पार्ट से काट लेंगे तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 22 या 66, 22 चौक 88, 4 बार कटेगा, फिर 88 हो जाएगी, 4 बार कटेगा, फिर 2 के पार्ट से काट लेंगे इस 44 को, तो ये 22 बार कटेगा और r का मान कितना है 7 है। तो h प्लस 7 बराबर कितना बचेगा 22। तो h बराबर आ जाएगा 22 माइनस 7, 22 में से 7 घटा लें तो बचेगा अपने 15, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 15, इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपको हल करना है, इसमें ये क्वेश्चन नंबर है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हल करना है, इसमें समीकरण को हल करना है। तो ये अपन ये वाला हल कर लेते हैं, x माइनस 5 और इसको अपन बराबर में लिखना आपको बटे में 3 और बराबर में x माइनस 3/5। तो सबसे पहले इसको अपन क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। ये x माइनस 5 से गुणा होगा और x माइनस 3 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा अपने 5 कोष्टक x माइनस 5 और बराबर में आएगा 3 कोष्टक x माइनस 3। गुणा करेंगे अंदर तो ये 5x माइनस 5 पंजे 25 हो जाएगा
और 3 को x से गुणा करें तो 3x माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा। तो ऐसा लिखने के बाद में फिर अपन पक्षांतरण करेंगे, 3 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5x और माइनस में 3x बराबर, ये माइनस के 25 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस के 9 और प्लस के 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 घटाएंगे 5 में से तो 2x बचेगा और माइनस के 9 प्लस के 25 प्लस के 16 बचेंगे। x का मान ज्ञात करना तो 16 में 2 का भाग दे देंगे, x का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो पूरी जो प्रश्नावली है इस पेपर है उसके सवालों को सोल्व करना है। तो अगला एक और प्रश्न देख लेते हैं ये, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो उसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने में कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो श्रमिकों की आवश्यकता ज्ञात करनी है। तो 48 घंटे में कितने श्रमिक लगते हैं, 48 घंटे में श्रमिक लगते हैं आपके 15। तो 1 घंटे में कितने लगेंगे, तो 1 घंटे में लगेंगे आपके 15/48। तो 15/48 आपको ज्ञात करना है, 30 घंटे में काम करवाना है। तो 30 घंटे में कितने लगेंगे, तो इसको गुणा करेंगे 30 से, 1 घंटे का जितना भी श्रमिक लगेंगे उसको 30 से गुणा कर देंगे। तो इसमें आ जाएगा आपके 15/48 × 30, ये काट देंगे इसको और अपना आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका पूरा पेपर जो कि हाफ ईयरली पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे प्रकार से सभी क्वेश्चन को समझा होगा, और भी मैंने वीडियो अपलोड करके सभी को पेपर को अच्छे से समझ के जाना है ताकि आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। इसके अलावा आपकी जो NMMS परीक्षा होगी 19 जनवरी की, उसकी मैं पूरी आपको तैयारी करवाऊंगा। कौन कौन इस परीक्षा की तैयारी के लिए तैयार हैं कमेंट करके बताना। इस परीक्षा में जो पास होंगे उनको सरकार की ओर से 48,000 की जो स्कॉलरशिप है वो दी जाती हैं, और जो बच्चे इस बार जो 8वीं क्लास में टॉप करेंगे, A ग्रेड बनेगी, उनके जो इस बार जो टेबलेट मिलेगा। इस बार भी 6,000 बच्चों को टेबलेट दिया गया है। तो आपको भी अगर ये लेना है टेबलेट, आपका सपना है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बने रहें और अपनी जो तैयारी यहाँ से ज़रूर करें। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। ऐप के ऊपर आप टेस्ट भी दे सकते हैं NMMS परीक्षा के और अर्धवार्षिक परीक्षा के, सभी के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपका जो और भी क्वेश्चन पेपर होगा वो आप पे आपको मिल जाएगा। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।